दोस्तों, अगर आप भी फ्रॉक की कटिंग करते हैं और कटिंग करते वक्त आपका घेरा सही नहीं आता और फिटिंग लूज़ या टाइट हो जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अ रिवर्स यू द ग्लो। आज मैं आपको सिखाऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग, और इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है ताकि बिगनर भी इसको बिना किसी कन्फ्यूज़न के बना सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ फैब्रिक की बात कर लेते हैं। तो फैब्रिक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 9 मीटर फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है, जिसमें मैंने दुपट्टा और हमारा प्लाज़ो और फ्रॉक तीनों चीज़ें मैंने इसमें रेडी की हैं। तो मैंने यहाँ पे फैंटी सिल्क का फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल यही फैब्रिक ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आप भी कोई भी फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, इवन आप कॉटन फैब्रिक भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आप कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आल्सो गाइस, दिस ड्रेस इज़ आल्सो फॉर ईद। आप ईद के लिए भी ये ड्रेस बना सकते हैं, अपना ईद का जोड़ा भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल ये ड्रेस। तो यहाँ लाइनिंग फैब्रिक के लिए मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है, जर्मन सिल्क फैब्रिक। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक होता है, इससे लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 5.5 मीटर लिया है, और ये मैंने कुछ इसमें लेसेस यूज़ की हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी लेसेस हैं, कुछ कट वर्क वाली हैं, कुछ सिंपल हैं। बहुत ही प्यारी सी लेसेस हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी लेसेस गोल्डन वर्क ही यूज़ की हैं, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तीन तरह की लेसेस मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। आप चाहें तो एक लेस से भी काम चल सकता है आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रॉक की कटिंग के लिए हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट हमारा जो है वो हमने 15 इंचेस रेडी करना है। 1 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंचेस लिया है, एंड शोल्डर डाउन भी मैंने 7.5 इंचेस लिया है। अब हम यहाँ पे 1 इंच का राउंड मार्क कर देंगे। मैं यहाँ पे ये हैवी साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसका 7.5 लिया है शोल्डर। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट की आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसमें आप 4 डिवाइड करेंगे, एंड 1 इंच की लूजिंग आप ज़रूर रखें। सेम फार्मूला हम वेस्ट में भी अपनाएंगे और दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम अंदर के लिए मार्जिन रखेंगे, एंड आपको मार्जिन ज़्यादा भी नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है, ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होए, अगर आपको लूज़ करना हो तो आपके पास फैब्रिक हो अंदर अवेलेबल। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे, और फ्रंट शोल्डर के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम इसी मार्किंग पे सारी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, एंड मैंने क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए मैंने दोनों पार्ट पे मार्किंग कर ली है कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है एंड बैक पार्ट कौन सा है। यहाँ पे मैंने नेक रेडी नहीं किए हैं गाइस। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखते होंगे तो मैं नेक ऑलमोस्ट रेडीमेड नेक ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आता है हमारा मेन पार्ट फ्रॉक का, जो कि है घेरे के लिए। तो घेरे के लिए मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है गाइस। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आपको विड्थ वाइज ही फैब्रिक को फोल्ड करना है, उसी से घेरा ज़्यादा आता है। एंड देन हमको एक कोन की शेप दे देनी है। ये देखिए आपको हमने शेप दे दी है, एंड उसके बाद हमने इस एरिया से जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से अपने वेस्ट की मार्किंग करना शुरू करनी है। पहले मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा था, और जब हमने इसको शेप दी है, यहाँ पे कोन की शेप दी है, तब ये हमारा जो फैब्रिक है ये 4 फोल्ड में हो गया है।
अगर मैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उनमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे हमारी जो कमर है वो है 34 इंचज़, तो 34 आएगा हमारा 8.5 पे, तो यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। आपको भी बस इतनी ही लूजिंग लेनी है। अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम लेंगे तो आपका फिर जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हमें अपने फिटिंग के लिए मार्किंग लगानी है, उसके बाद ही हम लेंथ के लिए मार्किंग लगाएंगे। उससे पहले अगर हम लेंथ के लिए मार्किंग लगाएंगे तो हमारी जो फ्रॉक है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो लाइनिंग फैब्रिक पे ही हम सबसे पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद ही हम अपने मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो लाइनिंग जो है वो हमने कम रखनी है अपने मेन उसके बाद ही हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। और मेन फैब्रिक पे आप जब भी कटिंग करें तो आप मेन फैब्रिक को ज़्यादा रखें, बढ़ा के रखें। तो अब हम इसको राउंड में घुमाएंगे एंड हम अपनी मार्किंग कर लेंगे पूरे पे, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा फाल आएगा आपका, बहुत अच्छा सा सर्कल घेरा आपका बहुत प्यारा सा आएगा अगर आप इस तरह से अपनी फ्रॉक को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी इनर फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। सेम कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे, पर मेन फैब्रिक की लेंथ हम बढ़ा के रखेंगे 3 to 4 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स में आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 16 इंचज़ स्लीव्स रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 17 इंचज़ लिए हैं। 1 इंच का ही मार्जिन रखा है क्योंकि हम स्लीव में भी बहुत सारी लेसेस लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने प्लाज़ो की कटिंग आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई है, क्योंकि प्लाज़ो की कटिंग मैंने इनर वाले प्लाज़ो की कटिंग की मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल में वीडियो नहीं बताई हुई है। तो यहाँ मैं क्रॉच एरिया के लिए अपने मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंचज़ रखा है इसको, क्योंकि ये हैवी साइज़ है थोड़ा। तो अगर आपका कम साइज़ है तो आप कम भी ले सकते हैं, और अगर आपका इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं, 3 इंचज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच का राउंड मैं दे दूँगी हमारे क्रॉच एरिया में। और ये हमारा कोई इतना भी ज़्यादा हैवी प्लाज़ो नहीं था, सिंपल प्लाज़ो था, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने मोरी का निशान लगा लिया है। मोरी का निशान लगाने के बाद हम दोनों एरिया को जो है वो आपस में जॉइंट कर लेंगे। मैंने नीचे से इसका मोरी जो है वो 12 इंचज़ रखा है, क्योंकि ये फ्लेयर कम प्लाज़ो है, तो इसलिए हमने इसका इतना मोरी रखा है। अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्लाज़ो की कटिंग भी हो गई है, एंड सेम कटिंग जो है वो हम मेन फैब्रिक पे भी करेंगे। सबसे पहले आपको कटिंग गाइस इनर फैब्रिक पे ही करनी है, उसके बाद ही आप मेन फैब्रिक पे कटिंग करें। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारे प्लाज़ो की कटिंग, और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिच भी कर लिया है प्लाज़ो परफेक्ट तरीके से। गाइस आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। मैंने इसमें मियानी भी ऐड की है, क्योंकि ये हैवी साइज़ के लिए है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पे प्लाज़ो को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे से भी मैंने इसको 1/2 इंच ही फोल्ड किया है, क्योंकि हम यहाँ पे लेसेस लगाने वाले हैं भर भर के। और अगर हम इसमें देखें आप लेसेस कैसे लगा जा रही हैं, मैंने यहाँ से 5 to 6 लाइंस इसमें यूज़ की हैं लेसेस की। आप देख सकते हैं मैंने 2 लेस इसमें यूज़ की हैं। तो आपको जितनी भी लेस पसंद हो आप उस तरह से लेस यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही हूँ, अभी हम इसको बनाएंगे भी, एंड फिर इसको हम इसका फिटिंग का निशान दे देंगे। अब बारी आती है हमारे अपर पार्ट, हमारे फ्रॉक को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड नेक लिए हैं और दोनों नेक को रेडी कर लिया है, और इनका सेंटर मार्क भी हमने मार्क कर लिया है। फ्रंट के लिए हम स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं, एंड बैक के लिए हम राउंड नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी टॉप पार्ट है उसमें भी हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। अब हम नेक को रखेंगे, जो हमने नेक रेडी किए हैं
उनको भी, उनका और फैब्रिक का सेंटर, दोनों का सेंटर मिलाएंगे और उसको पिन से सिक्योर कर लें एंड फिर ही आप उसमें सिलाई लगाएं तो आपका परफेक्ट नेक रेडी हो जाएगा। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही नेक रेडी हो चुके हैं। बैक नेक एंड फ्रंट नेक में मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है ताकि सुंदर सी लुक आ जाए एंड मैंने इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं और ऊपर से सिलाई भी लगा दी है ताकि इसकी थोड़ी प्रोफेशनल लुक आए। अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स पे कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स में 4 लेसेस यूज़ की हैं, मतलब 4 लाइन्स यूज़ की हैं। तो कितनी प्यारी हमारी स्लीव्स लग रही हैं, बहुत ही सुंदर सी स्वीट सी स्लीव्स लग रही हैं। अब हम इन स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी हैं एंड गाइस मैंने जो इसका स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद जो फैब्रिक बाहर की तरफ दिखता है ना, वो फैब्रिक भी मैंने अंदर की तरफ करके ऊपर से सिलाई लगा दी है ताकि सुंदर सी लुक आए, क्योंकि फैब्रिक जो होता है ना बाहर की तरफ दिखता है तो वो सुंदर नहीं लगता है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब आती है हमारे घेरे की। तो यहाँ पे मैंने जो इनर फैब्रिक लिया था वहाँ पे उसको मैंने एक साइड से स्टिच करके नीचे से 1/2 इंचेस अंदर की तरफ हेम कर दिया है एंड ये एक तरफ से हमारी जो ये घेरा है वो खुला हुआ है। एक तरफ से हमारी फ्रॉक का घेरा एक खुला हुआ है। सेम तरीके से हम अपने मेन पार्ट का भी घेरा इसी तरह से स्टिच किया हुआ मैंने एक साइड से स्टिच करके उसमें पूरी मैंने लेसेस लगा दी है भर भर के। आपको जितनी भी लेस इसमें लगानी हो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको एक साइड से स्टिच किया, देन नीचे से मैंने इसको अच्छी तरह से हेम कर लिया ताकि कोई भी इस धागा वगैरह निकले ना। और उसके बाद मैंने मैचिंग धागे से इसको ऊपर से सिलाई लगा के बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इसमें लेसेस लगा दी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेसेस लग रही हैं और बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। नीचे की तरफ मैंने फ्रॉक का मैचिंग धागा यूज़ किया है, ऊपर की तरफ हमने लेसेस वाला जो मैचिंग धागा था गोल्डन वो यूज़ किया हुआ है। देखें आपको हमारी लेसेस कितनी इस तरह से आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा इसका बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा घेरा बनकर रेडी हुआ है। एंड आपको अगर कोई और लेस लगानी है तो आप इसमें और भी लेसेस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सब्यसाची टच देने की कोशिश की है क्योंकि सब्यसाची में बहुत ज़्यादा भर भर के लेसेस लगाई होती हैं। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 to 10 लाइन्स मैंने इसकी लेसेस की लगाई और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी यानी इसका घेर भी बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ था। आप भी इस तरह से अपनी ईद का जोड़ा ज़रूर बनाएं। आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे बहुत दूर से आपको दिखा रही हूँ एंड इट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था ये। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो भी रख लिया है और इसको हम उल्टा करेंगे और साइड में हम सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा टॉप पार्ट में भी मैंने अभी फिटिंग की निशान नहीं लगा, फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप पार्ट जो है वो भी रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नीचे का सर्कल था वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे एंड हमारा परफेक्ट तरीके से हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। एंड गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ड्रेस हमारी रेडी हुई है और इसके साथ का मैंने मैचिंग दुपट्टा भी रेडी किया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लग रही थी, बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही थी। अब आपने मुझे कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर कमेंट करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि वाकई आपको ड्रेस अच्छी लग रही है।
तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करना बहुत ही प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।